नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। उनका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, हम नया विषय लेकर के चर्चा करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो विषय है कि सनातन पर जो राजनेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं, लगातार उसी पर चर्चा हो रही है, सनातन धर्म पर। तो क्या राजनेताओं का काम धर्म पर चर्चा करना या सनातन पर चर्चा करना रह गया है, या जनता ने उनको जो चुन करके भेजा है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का काम राजनेताओं के कंधों पर है? इस विषय पर हम आज बात करना चाहते हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि भाई राजनेता ये करेंगे या धर्म के जो लोग हैं, बड़े गुरु लोग हैं या संत लोग हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे। क्या कहना है आपका? नमस्कार सर। बिल्कुल सर, जैसा चूँकि जो प्रकृति में और हमारे बरसों से सदियों से चला आ रहा था, वो अब इस कलयुग में जस्ट अपोजिट हो गया है। जन सेवा करने के नाम पर, जनता की सेवा करने के नाम पर मेवा खाने के लिए राजनेता जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और उसके बाद सिर्फ जनता के टैक्स से मजे करते हैं। जन सेवा नाम का उनके 1% भी कोई उनके मन का भाव नहीं होता है। संतों को धर्म के बारे में बात करना चाहिए, तो संत धर्म से निकलकर राजनीति में आ गए हैं। और नेता जिनको समाज सेवा की बात करना चाहिए, वो पूरी तरह से राजनीति में आ गए, धर्म के नाम पर वोट लेने की उल्टा हो गया है। आप याद कीजिए, जब अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन जो मिला था, वो सिर्फ राम जी की कृपा से आज 303 सीटों पर है। लेकिन धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, जबकि इनका काम सिर्फ सेवा के नाम पर काम करना चाहिए, जनता के नाम पर। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी और उनका भगवा ध्वज लहराता था। बहुत बड़ी साध्वी थी और उनका एक साउथ के किसी एक राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर एक उनका वारंट निकला और उन्होंने 2004 में रिजाइन करके और बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बना के, और इसी पार्टी ने उनसे कहा कि आप उस मामले में जब बरी होके आ जाएंगी तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद अगर वो आपने धर्म के नाम पे उमा भारती को लोगों ने वोट दिया था, उमा भारती के नाम पर पूरी राजनीति हुई थी और उमा भारती ने दिग्विजय सिंह जी की सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार बनाई थी। वही उमा भारती बहुत बड़े बड़े संत, तो वो जबकि वो आई थी प्रवचन करने के लिए और वो मुख्यमंत्री पद पर बैठ गई थी। हालांकि उसके बाद जब वहाँ से बाबूलाल गौर जी को बने, उसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि 5 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बन गए और शिवराज सिंह चौहान जी के बाद उमा भारती, जबकि उमा भारती संत और समाज की सेवा का कार्य करने के लिए निकली थी, धर्म का कार्य करने के निकली थी। उन्होंने अभी एक बयान दिया है सर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, या ट्वीट किया है उन्होंने कि धर्म में राजनीति का कहीं कोई रोल नहीं है, राजनेताओं को इस मुद्दे पर नहीं बात करना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई कही है। जिस दिन देश में संत लोग धर्म की बात करने लगे, नेता लोग जनसेवा की बात करने लगे, उस दिन अपने आप राम राज्य आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ संत लोग राजनीति की बात करते हैं और हमारे नेता धर्म की आड़ में अपनी कुर्सियां सुरक्षित करते हैं। और यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से स्टालिन जी ने जो आरोप लगाया है, स्टालिन ने जो वहाँ कहा है, वो मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री एक मंत्री पद पर हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनका समर्थन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर प्रहार करने का एक अवसर मिल गया है। और इनको कोई लेना देना नहीं है सनातन से, किसी राजनीतिक दल को। इनको सिर्फ और सिर्फ वोटों से लेना देना है। इनको सिर्फ और सिर्फ जनता के दिए हुए पैसे से, टैक्स से मजे करना है। मैं आज कहीं पढ़ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि जो हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय क्षेत्र में या विधानसभा में जाते हैं, उनको टीए डीए भत्ता, इतना पेंशन मिलती है, इतना पैसा मिलता है, उसके बाद हर चीज़ उनको फ्री क्यों?
भाई जनता को एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी नहीं बांटना है, फिर ये हमारे जनसेवक जो जनभक्षक बने हुए हैं, जनता का खून चूसने का काम करते नजर आते हैं बहुत सारे लोग, उनको सारी चीज़ें फ्री क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? जनता के नाम पर रेवड़ी बांटने की बात होती है, लेकिन हमारे माननीय जो है उनको हर चीज़ फ्री है। फ्री क्यों? जब उनको वेतन नहीं मिल रहा होता तो उनको आप देते, आप उनको टीए भत्ता नहीं दे रहे होते तब आप देते, लेकिन सारी चीज़ें फ्री। आश्चर्य होगा सर आपको, हमारे दर्शकों को, कि जहां 599 में नेट और मोबाइल पूरी तरह से फ्री है महीने का, वहां एक एक बंगले पर 10-10, 20-20 लाख रुपए का टेलीफोन का और नेट का बिल भी उनको दिया जाता है, उनका पेमेंट किया जाता है। क्यों भैया? जब 599 में सब कुछ फ्री है, आम जनता को मिल रहा है नेट भी और अनलिमिटेड कॉलिंग भी, तो उसके बाद इतना आपका कहाँ जा रहा है ये पैसा? तो ये एक सिस्टम की जो कमी है उसको मुझे ऐसा लगता है, हम विषय से भटक गए थे। तो संत जो सनातन की बात करें तो वो बहुत अच्छा लगता है, और नेता समाज सेवा की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो नेताओं को उनसे अपेक्षा ये की जाती है कि रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत, और इसमें दो चीज़ और जोड़ सकते हैं और जोड़ना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये चीज़ें आम जनता को, जिन्होंने आपको चुना है, जो आप पर निर्भर है, उनको ये चीज़ की सुविधा होना चाहिए। और यहाँ तक लोगों का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो पूर्ण रूप से मुफ्त कर दिया जाना चाहिए, कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सके, और उसके स्वास्थ्य का ध्यान भी जो है वो सरकार रखे, और उसको उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़े। ये जो प्राइवेट बड़े बड़े अस्पताल आज बन रहे हैं और उसमें बहुत लंबी फीस और लंबा शुल्क देना पड़ता है, इसी प्रकार जो प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं उनमें लंबी फीस और शुल्क देना पड़ता है, उससे जनता बचेगी। और सरकार यदि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य पर यदि ध्यान दे तो उचित होगा। आप क्या कहते हैं इसमें? इसको आप संकलित कर दें। सर मेरा ये मानना है कि आपने जो कहा, राजशाही चली गई। राजशाही जाने के बाद इन नेताओं ने राजशाही से राजाओं की अय्यासियों को तो सिलेक्ट कर लिया, सारे उनके राजशाही ठाट बाट तो उन्होंने अपने पास रख लिए, लेकिन राजा का दायित्व था कि अपनी प्रजा को सारी चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रहने का घर, उनको सड़क, उनको पीने का तालाब, पानी की व्यवस्था, ये व्यवस्था कराना था। लेकिन इस पर किसी भी राजनेता की कोई अपवाद हो सकता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस पर जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता जनता के हित की बात, बनते ही साथ वो पहले अपना हित देखता है। वो सबसे पहले बड़ी गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी खरीद के बिजनेस शुरू करेगा, और उसी को धंधा पानी बढ़ाने के लिए उसको जनता का जो पैसा है पानी की तरह बहाता है, और वो अपने आप को मजबूत करता नजर आता है। 5 साल 4.5 साल बाद चुनाव के पहले उसको याद आती है जो अभी हमारे नेताओं को याद आ रही है, जनता की। बिल्कुल, जैसे ही नेता बनता है, चुना जाता है पब्लिक द्वारा, तो वो अपना स्वयं का पहले भला करता है, जनता के बारे में चुनाव के समय ही उसको याद आती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। साथियों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई बात आती है तो आप उसे इनबॉक्स में आप लिख कर भी दें। इन्हीं के साथ अब मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें आज्ञा। नमस्कार।